5,500 करोड़ खर्च करके 39 लाख स्क्वायर फीट की जगह में बनाया गया एक ऐसा होटल जो एफिल टावर से भी लंबा है। और इतना ही नहीं, इसमें 3,000 रूम होने के बावजूद आज तक एक गेस्ट भी नहीं आया है। आखिर क्या वजह है कि 1080 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग आज तक वीरान पड़ी हुई है? आखिर यहाँ एक भी गेस्ट क्यों नहीं आता? और आखिर वो वजह कौन सी है जिससे पिछले 30 साल से ये होटल तन्हा खड़ा हुआ है, जबकि अपनी आसपास की बिल्डिंग से ये कई गुना बड़ा और आलीशान है। इसके आलीशान होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुबई की बुर्ज खलीफा की तरह यहाँ भी बेहतरीन लाइटिंग होती है, जिससे पूरा शहर चमचमा उठता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये होटल है कहाँ? सारी जानकारी देंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। जब आप इस होटल की इमेज देखेंगे तो पहली नजर में आपको लगेगा कि ये कोई यूरोपियन कंट्री में बना हुआ होटल है, या फिर आपको इससे दुबई की याद भी आ सकती है। मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये होटल और कहीं नहीं बल्कि तानाशाह के देश नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग सिटी में बना है। ये 105 मंजिलों का होटल है जिसे रुगोंग होटल कहा जाता है। वैसे शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो नॉर्थ कोरिया और यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन को ना जानता हो। ये अपनी अटपटी पॉलिसीज की वजह से बहुत फेमस रहते हैं। हालांकि कहने को तो ये देश डेमोक्रेटिक है, लेकिन 1948 से लेकर आज तक एक ही फैमिली इस देश को चला रही है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है कि एक ही फैमिली का गवर्नमेंट में बोलबाला रहता है, क्योंकि खुद हमारे देश भारत में आज़ादी के काफी साल तक नेहरू फैमिली का बोलबाला रहा है। लेकिन हाँ, वो अलग बात है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे देश में कोई ऑपोजिशन ना रहा हो। खैर, फिलहाल बात हमारे देश की नहीं बल्कि एक तानाशाही देश नॉर्थ कोरिया की हो रही है, जहाँ पर ये अनलकी होटल बना है, जो 30 साल से करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद अकेला है। यहाँ पर कोई एक गेस्ट तक भी नहीं आया। नॉर्थ कोरिया के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ हर साल इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक मेंबर ही खड़ा होता है, जो होता है किम फैमिली का मेंबर, जो अपनी 3 पीढ़ियों से नॉर्थ कोरिया में राज कर रहा है। ये दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है। इसकी इकोनॉमी पूरी तरह क्लोज्ड है। वैसे वर्ल्ड में 3 टाइप की इकोनॉमीज हैं: ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी और सेमी क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब होता है। इसमें आप भारत, अमेरिका का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेमी क्लोज्ड इकोनॉमी वैसी होती है जो इंपोर्ट तो करती है लेकिन एक्सपोर्ट नहीं करती। स्टार्टिंग में भारत ऐसी ही इकोनॉमी था, क्योंकि तब हमारे पास जनसंख्या ज्यादा थी, मगर हमने निर्यात पर इसलिए बैन लगा रखा था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि जनसंख्या की आपूर्ति किए बिना बाहर चीज निर्यात की जाए। और तीसरी होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। इसमें केवल नॉर्थ कोरिया ही आता है। ये एक ऐसा देश है जो ना तो आयात करता है और ना ही निर्यात। इसका किसी देश के साथ ट्रेड रिलेशन भी नहीं है, जिसकी वजह यहाँ के रूलर की डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज है। डेमोक्रेसी ना होने के कारण बहुत सारे देशों ने इसे अपना दुश्मन बना रखा है। जहां एक और इसी देश से अलग हुआ साउथ कोरिया विकसित देश बन चुका है, वहीं नॉर्थ कोरिया में हंगर और पॉवर्टी से बुरा हाल है। यही वजह है कि कोई देश ना तो नॉर्थ कोरिया से ट्रेड करना चाहता है और ना यहाँ पर विजिट करना चाहता है। वैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई आता ही नहीं। हालांकि हर साल नॉर्थ कोरिया में लगभग 3 लाख विजिटर जाते हैं। ये आंकड़ा कितना कम है, इसका अंदाजा आप इसके पड़ोसी साउथ कोरिया में एक साल में आए विजिटर को देखकर लगा सकते हैं। साउथ कोरिया में 1,75,00,000 विजिटर हर साल आते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब नॉर्थ कोरिया क्लोज्ड इकोनॉमी है और यहाँ पर विजिटर भी कम ही आते हैं, तो फिर उन्हें दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने की जरूरत ही क्या थी? आखिर उन्होंने इतना पैसा एक होटल के ऊपर लगाया ही क्यों? वेल, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बात है 1986 की, जब पूरी दुनिया का पोलराइजेशन हो चुका था। ये कोल्ड वॉर का फेज था, जब सारी दुनिया 2 पोल में बटी हुई थी। इस टाइम पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी दोनों ग्लोबल पावर्स की तरफ थी। साउथ कोरिया जहां अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन करता था, तो वहीं नॉर्थ कोरिया यूएसएसआर को सपोर्ट करता था। वैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की कहानी बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के जैसी है। ये दोनों कभी भी एक साथ हो ही नहीं सकते।
कोल्ड वॉर के दौरान ही साउथ कोरिया तेजी से बूम कर रहा था, इनकी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी। इसी दौरान 1986 में साउथ कोरिया की एक फर्म ने सिंगापुर के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाया था। इस होटल का नाम स्टैमफोर्ड होटल था। साथ ही साउथ कोरिया 1988 में होने वाले ओलंपिक को भी होस्ट करने वाला था। दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने और ओलंपिक को होस्ट करने की वजह से साउथ कोरिया पूरी दुनिया में फेमस हो गया था। लेकिन साउथ कोरिया का फेमस होना नॉर्थ कोरिया की किम फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जिससे साउथ कोरिया से ज्यादा हम फेमस हो जाएं। बस फिर क्या था, उन्होंने ओलंपिक की तरह के एक गेम को होस्ट करने की ठानी। वो कहावत है ना, कौवा चला हंस की चाल, और अपनी भी भूल गया। कुछ ऐसा ही हाल नॉर्थ कोरिया का भी हुआ। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया के सामने मजाक बनकर रह गया। जिस गेम को नॉर्थ कोरिया होस्ट कर रहा था, ये ओलंपिक का कॉपीड वर्जन था जो 1989 में नॉर्थ कोरिया में होना था। इसके लिए पूरी दुनिया से 22,000 पार्टिसिपेंट्स नॉर्थ कोरिया आने वाले थे। अब नॉर्थ कोरिया में भी जोरों शोरों से तैयारी चलने लगी। इन्होंने 22,000 पार्टिसिपेंट्स के लिए कैपिटल प्योंगयांग सिटी का एयरपोर्ट भी एक्सपैंड किया और उनके ठहरने के लिए 3,000 कमरों का एक होटल बनाने का भी ऐलान कर दिया। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर 1.5 लाख लोगों के बैठने के लिए एक स्टेडियम भी बनाया गया। 3,000 कमरों वाला ये होटल 105 मंजिला बनाया जाना था ताकि साउथ कोरिया के स्टैमफोर्ड होटल से वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा छीना जा सके। असल में ये वो दौर था जब स्टैमफोर्ड होटल के अलावा दुनिया में केवल 21 ऐसी बिल्डिंग थी जिसके पास 100 से ज्यादा फ्लोर थे। तभी तो बनने के बाद रुंगोंग होटल का नाम उनमें सबसे ऊपर हो सकता था। साउथ कोरिया से जलन के चलते नॉर्थ कोरिया ने ये सारी बातें बोल तो दी थी, लेकिन इतना ऊंचा होटल बनाना उनके लिए गले में फंदे की तरह हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा स्टील की जरूरत थी। मगर नॉर्थ कोरिया के पास तो स्टील था ही नहीं। ऊपर से ये किसी के साथ ट्रेड भी नहीं करते थे, इसलिए वहां मौजूद इंजीनियर ने इस पूरे होटल को बस कंक्रीट से बनाने की सलाह दी। यही वजह है कि इस होटल का आकार तिकोना है और इसे 3 तरफ से 75 डिग्री के एंगल से झुका हुआ रखा है। ये होटल इतना बड़ा और आलीशान तो बनने ही वाला था, साथ ही इसके टॉप पर दुनिया का वर्ल्ड क्लास रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी बनाया जा रहा था। इस होटल का कंस्ट्रक्शन 1987 में शुरू हो गया था, लेकिन समस्या ये थी कि नॉर्थ कोरिया में कॉपीड ओलंपिक 1989 में होना था और तब तक इस होटल का आधा काम भी पूरा नहीं हो पाया था। अब दुनिया के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए नॉर्थ कोरिया ने कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कंस्ट्रक्शन धीमे हो रहा है। एक बार फिर हवाई फायर करते हुए पूरी दुनिया के सामने नॉर्थ कोरिया ने होटल ओपनिंग की नई डेट रख दी। ये डेट यहाँ के तत्कालीन प्रेसिडेंट की 80वीं सालगिरह के दिन होनी थी। ये साल था 1992 का। अब एक बार फिर होटल का काम जोरों से चल पड़ा, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। लगता है साउथ कोरिया के साथ साथ किस्मत भी नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने का रिकॉर्ड हासिल नहीं करने देना चाहती थी। तभी तो यूएसए और यूएसएसआर में चल रहे कोल्ड वॉर के चलते 1991 में यूएसएसआर विघटित हो गया, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। अब इनके पास ना तो किसी का सपोर्ट था और ना ही पैसा, जिससे ये इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू कर सके। यही वजह है कि इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन रुक गया और दूसरी बार किया गया होटल ओपनिंग का वादा भी टूट गया, जिसकी वजह से एक बार फिर नॉर्थ कोरिया दुनिया के सामने मजाक बनकर रह गया। यही नहीं, अगले 16 साल तक इस कंस्ट्रक्शन में एक नई ईंट तक नहीं रखी गई और ये वैसा का वैसा पड़ा रहा। अब इस होटल की वजह से नॉर्थ कोरिया की कैपिटल का पूरा व्यू खराब हो रहा था, क्योंकि ना तो नॉर्थ कोरिया इसे कंप्लीट कर पा रहा था और ना ही इसे हटा पा रहा था। यही नहीं, एक दौर तो ऐसा आया था कि उन्होंने इस होटल को गिराने तक का फैसला ले लिया था, मगर वो ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि इससे पूरी दुनिया के सामने एक मैसेज जाता कि एक देश जो खुद को न्यूक्लियर पावर बताता है, उसके पास एक बिल्डिंग तक पूरे करने की काबिलियत नहीं है। फिर कुछ सालों तक ये ऐसा ही पड़ा रहा, मगर फिर आया 2008, जब एक इजिप्शियन कंपनी ने इस होटल को पूरा करने की बात कही।
उन्होंने नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाया और इस होटल को पूरा करके चलाने का प्रस्ताव रखा। गवर्नमेंट ने भी उनकी बात मान ली और एक बार फिर दुनिया को इस होटल के ओपनिंग की डेट दी गई। ये डेट थी 2012 की। इजिप्शियन कंपनी ने सबसे पहले इस होटल पर खूबसूरत विंडो पैनल लगाए ताकि इसकी खूबसूरती सही की जा सके। लेकिन होटल की ओपनिंग होने से 1 साल पहले ही उनके सामने एक मुसीबत आ गई। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन ने अपनी कुर्सी संभाल ली थी और उनके कुछ फैसले इतने ज़्यादा बुरे साबित हुए जिसकी वजह से यूएसए उनसे और नाराज़ हो गया। अब यूएसए ने नॉर्थ कोरिया पर लग्जरी आइटम एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया, जिसकी वजह से होटल में बचा हुआ काम कभी हो ही नहीं पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटीरियर में लग्जूरियस आइटम ही लगाए जाने थे और अब होटल का बस इंटीरियर ही बचा था। इंटीरियर मटेरियल नॉर्थ कोरिया नहीं आ पाए, जिसकी वजह से होटल की तीसरी ओपनिंग डेट पर ये ओपन करना तो छोड़िए, देखने लायक भी नहीं था, क्योंकि अंदर से तो ये अभी भी वैसा का वैसा ही पड़ा था। उस दिन के बाद ना तो नॉर्थ कोरिया में लग्जूरियस आइटम डिलीवर हो पाए और ना ही ये होटल बनकर तैयार हो पाया। यही वजह है कि कहाँ नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा होटल बनाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करना चाहता था, वहीं वो एक ऐसी बिल्डिंग बना बैठा जो देखने में किसी भूत बंगले से कम नहीं है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी बिल्डिंग का खिताब दिया गया है जो पूरी तरह से खाली है। आज भी रात के टाइम यहाँ पर लाइट शो होते हैं, फायरिंग होती है, मगर अंदर से ये बिल्कुल भूत बंगले की तरह दिखाई देता है। वैसे आपका नॉर्थ कोरिया के बारे में क्या ख्याल है? क्या कभी नॉर्थ कोरिया के यूएसए के साथ रिश्ते ठीक हो पाएंगे? क्या कभी ये होटल बनकर तैयार हो पाएगा या ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएगा? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।